हेलो एवरीबॉडी। सो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसके इस वाली वीडियो में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। इफ इन अ सर्टेन कोड द वर्ड किचन इज कोडेड एज दिस, हाउ विल द वर्ड टेम्पर बी कोडेड एज? You can pause the video and you can try, and after you have done हम इसका solution देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्यूशन है। किचन को मैंने अगेन जैसे कहा था वैसे मार्क कर दिया है। K11 I9 T20 C3 H8 E5 N14। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जो ये हमारा कोड है ना ML वाला, इसका जो है वो ये रहा कोड 13 12 24 H is 8 N14 L12 और V22। अब हम इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे इन दोनों में तो वो एक कंसेक्यूटिव सीरीज का है। एडिशन हो रहा है 2 से लेकर सो ऑन नंबर्स का कंसेक्यूटिव। ओके, तो सिमिलर चीज हमें करनी है हमारे टेम्पर के वर्ड के साथ। इसमें हमने कोड्स लिखे सबके 21 13 16 5 18। इसमें हमने +2 से करना शुरू किया +7 तक। तो हमें जो कोड्स मिले वो है 22 4 17 21 11 25। उसको फिर हमने नंबर से रिप्लेस कर दिया। 22 stands for V, 4 D, 17 Q, 21 U, 11 K and 25 Y। सो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का टेम्पर का जो कोड होगा वो होगा VDQ UKY। ओके, सो देखो नंबर से हमने कितनी जल्दी से कोरिलेशन फाइंड कर लिया, वरना हम कैलकुलेट करते हैं K के बाद L स्किप हो रहा है, N के बाद कितने नंबर स्किप हो रहे हैं, राइट? तो ऑलवेज नंबर्स के साथ काम करना बहुत ईजी होता है। ओके, नेक्स्ट let's move on to the next question. Example 2 है हमारा, if Indian is written as DNI NAI, how will mobile be written in the same code? You can again pause the video, try and then come back to see the solution. Okay guys, so इंडियन में जो लेटर्स हैं हमें उसके कोड में भी ऑलमोस्ट वही लेटर्स मिल रहे हैं। सो मे बी लेटर्स की शफलिंग हो इसमें, राइट? बिकॉज आई और डी का, एन और आई का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप मैसेज दिख नहीं रहा। ठीक है, अगर हम अब देखेंगे इन लेटर्स का अगर पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, तो जो अरेंजमेंट है वो कैसे हो रहा है 3 2 1। मतलब जो ये इनिशियल 3 वर्ड्स हैं ये उनको रिवर्स कर दिया है। यहाँ से आई एन डी हो गया है, आई एन डी का डी एन आई हो गया है, और उसके बाद जो आई एन है उसको भी रिवर्स कर दिया है, तो आई ए एन का एन ए आई हो गया, राइट? तो द सेम वे हम मोबाइल के करेंगे, एम ओ बी को हम बी ओ एम लिखेंगे और आई एल ई को हम ई एल आई लिखेंगे। सो आवर आंसर विल बी BOMELI. Okay. Next. In a certain code language, the codes for some words are as follows. हमें कुछ words दिए हैं, milk, pen, random, eraser, house. इनके codes दिए हुए हैं। इस कोडिंग पैटर्न के बेस पे हमें 2 और वर्ड्स के कोड बताने हैं। ठीक है, अब हम इसमें अगर देखते हैं इरेजर और हाउस में सपोज ई कॉमन है। अच्छा, पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो, then I'll tell you. ओके, इरेजर और हाउस में देखो ई कॉमन है। इरेजर में 2 ई है, हाउस में 1 ई है। तो इरेजर में और हाउस में हमें एम कॉमन दिख रहा है, यू कॉमन दिख रहा है, बट यू इरेजर में एक ही बार है, तो ई है तो 2 बार होना चाहिए। सो एम 2 बार है इरेजर में, हाउस में एम 1 बार है। तो वी कैन इन्फर कि ई का जो लेटर है उसका कोड एम है। वेरीफाई करने के लिए देखो पेन में भी ई है और उसमें भी एम है। ठीक है, अब पेन में बच्चे ई का तो हो गया एम, अब पेन में बचा पी और एन। सो पी और एन का क्यू और के होना चाहिए, है ना? रैंडम में देखो एन तो है बट पी नहीं है, और रैंडम में क्यू और के में से क्यू है। सो जो एन है, एन वर्ड है, उसका कोड तो क्यू हो गया और पी का कोड बचा हुआ के हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इन्फर करते जाएंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा राइट। सो ये वाला वर्ड हमारा इन्फर हो ही गया है। सिमिलरली अगर आप आगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोड्स मिल जाएंगे इन सारी वर्ड्स के। कहाँ गया बाबा? ओके, राइट। सो लेटर्स इन रिस्पेक्टिव कोड सॉल्यूशन में देख सकते हो आप। रेज्ड और डिनाइल का कोड हमें इस तरह से मिल जाएगा। इसमें कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है कि आर का पहले आएगा फिर ए का आएगा, कैसे भी रैंडमली अरेंज्ड है वो। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन।
In a certain code language, if dictate is 55 and basket is 52, then fridge equals to what? Pause the video and try. Okay guys, so dictate और basket का हम code words लिख लेंगे. Dictate D4, I9, C3, T20, A1, T20, E5. बास्केट में है B2, A1, S19, K11, E5, T20. अब हमें पहुंचना है 55 और 52 पे. सो कहीं ना कहीं देखने में लग रहा है कि यार इसका जो एडिशन है वो आसपास होगा, तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 62 आया और यहाँ पर 58 आया. अब इसमें डिफरेंस कितने का है? 7 और इसमें 6 का डिफरेंस है. तो 7 कहाँ से आया? नंबर ऑफ वर्ड्स. डिक्टेट में देयर आर 7 लेटर्स, बास्केट में देयर आर 6 लेटर्स, तो उसका हम सब्सट्रैक्शन करेंगे. Hence we arrive at 55 and 52. Similarly, we'll do with fridge. Fridge में पहले हम कोड वर्ड्स लिखेंगे. F का हो गया 6, R का हो गया 18, उसके बाद I का हो गया 9, D is 4, G is 7, E is 5. Sum is 49. Number of letters in fridge is 6. Subtraction करेंगे 49 and 6, we'll get 43 as our answer. ठीक है, तो देखो आपको ना सिंपल क्वेश्चंस मिल सकते हैं. कोडिंग डिकोडिंग में आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं. फर्स्ट इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहाँ पे आपका जो लेटर्स है उनमें कुछ एडिशन हो. कई बार सीरीज यहाँ पे कंसेक्टिव देखने को मिल रही है. कई बार ये होता है कि +2 -3 +4 -5 या फिर +1 -1 या फिर हाफ ऑफ ब्रेक करके उसको इंटरचेंज कर दिया, समथिंग लाइक दैट. आपको वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा, राइट. उसके अलावा अगर इस तरह से वर्ड की शफलिंग हो सकती है, किसी पर्टिकुलर पैटर्न में वर्ड शफल हो गए. सपोज कोई वर्ड दिया है, उसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के साथ कर सकते हैं. जितने भी वॉवल्स हैं वो उठाए, कॉन्सोनेंट्स उठाए, वॉवल्स के ऑर्डर में अरेंज कर दिया, कॉन्सोनेंट्स को प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर दिया. ये हो सकता है. इसका उल्टा हो सकता है कि कॉन्सोनेंट्स पहले, वॉवल्स बाद में. तो आपको वो सब आपको आना चाहिए देखना कि अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है. ये वाले क्वेश्चंस नॉर्मली आप फटाफट से देख सकते हो कि किस वर्ड में क्या कॉमन है. जरूरी नहीं है हमें हर वर्ड का, हर लेटर का कोड मिल जाए. कई बार दो लेटर्स से 2 कोड्स होते हैं, सो इंटरचेंजेबल वो किसी का भी हो सकता है. तो वो हमें ऑप्शन में मिल जाएगा एक, वो हम आंसर कर सकते हैं उस बेसिस पे. ठीक है. उसके अलावा इस तरह से हो सकते हैं नंबर्स, जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, आपका एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है. हो सकता है कि जैसे डिक्टेट है ये वर्ड, तो डिक्टेट में जो इवन प्लेसेस हैं जैसे कि 9, 20, ITT, इनका सम अलग किया. फिर जो ऑड प्लेसेस पे नंबर्स हैं DCAE, इनका एडिशन अलग किया, फिर सब्सट्रैक्ट कर दिया या फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो जब आपके पास नंबर्स होंगे तो थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे उस पर्टिकुलर नंबर पे अराइव किया है, राइट. सो जितना प्रैक्टिस करोगे आपको लॉजिक समझ में आने लगेंगे एंड कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सब हो जाएगा. दिस इज एन ईजी टॉपिक. आई विश यू ऑल द बेस्ट. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप हमेशा कमेंट्स कर सकते हैं मुझे. कुछ भी डाउट पूछने के लिए ऑलवेज रीच आउट टू मी. Thank you very much and all the best. Do practice lots of questions and give lots of mock tests.